तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रूफ ऑफ यूलर्स थ्योरम। तो गाइस प्रूफ ऑफ यूलर्स थ्योरम आपको बहुत जगह पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आज हम इसे किसी और अप्रोच से प्रूफ करने वाले हैं। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि यूलर्स थ्योरम का प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी जगह मिल जाएगा, लेकिन मैं जो आज प्रूफ बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं बताऊंगा भी कि इस तरीके से प्रूफ करने से फ़ायदा क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, आप इस यूलर्स थ्योरम को ना आइडेंटिटी भी कह सकते हो, यूलर्स आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्यों कह सकते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आइडेंटिटी इसलिए कह सकते हैं ना, आइडेंटिटी वो चीज़ होती है कि जो हर जगह आपको होल्ड करे। क्योंकि जैसे आप कहीं पे जाते हैं, कहीं कार से घूमने जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, तो कॉलेज में अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको क्या बोला जाता है कि आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको बोलते हैं कि तुम्हारा कॉलेज आईडी बताओ। तुम्हारा स्कूल में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बोलते हैं कि स्कूल आईडी बताओ या फिर रोल नंबर बताओ। तो वो सब क्या रहता है, वो हर जगह होल्ड करता है। तो वैसे ही ये जो यूलर्स का थ्योरम है ना, ये हर जगह होल्ड करता है, मतलब हर वैल्यू पे होल्ड करता है ना। क्या होता है यूलर्स का थ्योरम, यही होता है ना कि e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको हम आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हर वैल्यू पे होल्ड करता है। अब हर वैल्यू पे होल्ड करता है, एक बात बताओ, यूलर्स थ्योरम की आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से है। तो अगर हम इसे अगर हम इसे इस तरफ लेके जाएं, अगर हम इसे इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, 1/e की पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये इक्वल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये होता है ना। तो ये ऐसा हो गया कि e की पावर माइनस आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये कितना आ गया 1। अब ये क्या है, ये 1 कब आया, जब ये इक्वल होता है। ये 1 कब आया, जब ये इक्वल होता है। तो इसका ये मतलब हुआ ना, इसको मेरे को इक्वल करने के लिए, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए, इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए, किन दोनों को, इन दोनों को, इस दोनों को इक्वल दिखाना है मेरे को। अगर इस दोनों को मैंने इक्वल दिखा दिया किसी तरीके से, तो क्या हो जाएगा, जो हमें प्रूफ करना है वो हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना चाहता हूँ, और अगर मैंने ऐसा कर दिया कि ये चीज जो है, ये पूरी चीज को अगर मैं 1 के इक्वल दिखा दूं, तो किसी तरीके से इस पूरी चीज को मैं 1 के इक्वल दिखा दूं, तो है ना। और ये क्या है, आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मतलब हर वैल्यू के लिए होल्ड करे, मतलब थीटा की हर वैल्यू के लिए होल्ड करे। तो मैं थीटा की हर वैल्यू के लिए इसको 1 दिखा दूं किसी तरीके से, ठीक है, इस चीज की वैल्यू 1 दिखा दूं, तो क्या मेरा काम बन जाएगा, आप लोग बताइए। तो क्या मेरा काम बन जाएगा अगर मैं थीटा की हर वैल्यू के लिए इसको 1 दिखा दूं? हाँ जी, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि अगर ये 1 आ जाएगा किसी तरीके से, ठीक है, तो फिर हम इसको इस तरफ करके लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा ऐसे करके। तो हम क्या करते हैं, एक हमारा फंक्शन होता है। तो फंक्शन का क्या मतलब होता है, इसमें फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। फंक्शन क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स अगर दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो आप कैसे लिखते हो, ये हर वैल्यू के लिए होल्ड करता है ना। जैसे 1 आपने लिखा तो ये 1 का स्क्वायर, अगर 2 लिखते हो तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही करके आप अलग अलग चीजें लिखते हो, तो आपको अलग अलग वैल्यूज मिलते जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये x की हर एक वैल्यू के लिए होल्ड करता है, ठीक है। फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरीके से कि f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f of 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, f of 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, f of 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9, ऐसे करके, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये 1 की वैल्यू अगर हमें दिखा दी, इस वैल्यू को अगर हमने 1 के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो हम ये प्रूफ कर देंगे। तो क्यों ना हम क्या करें कि अभी इसको 1 नहीं मानते, हम क्या देते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू कुछ अननोन है। तो इसकी वैल्यू हमने क्या कह दी, इसकी वैल्यू हम ऐसे क्या देते हैं, इसको ये तरीके से क्या है, ये थीटा का फंक्शन है कि नहीं है, तो इसको आप क्या करो, एफ थीटा मान लो, एफ ऑफ थीटा, क्या मान लो, एफ ऑफ थीटा। तो ये क्या बना, एफ ऑफ थीटा e की पावर माइनस आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, हो गया। ये फंक्शन आपका हो गया एक तरीके से, क्योंकि थीटा की वैल्यू पुट करते जाओगे आपको अलग अलग जगह पे वैल्यू मिलती जाएगी।
लेकिन अभी क्या है, हमने इसको एफ थीटा माना है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालो आप, इसका डेरिवेटिव निकालो तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। और क्या लिख सकते हो आप, अब क्या करेंगे, इसको ई की पावर आयोटा थीटा को रोकेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा अंदर, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस आयोटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए हम ये कर सकते हैं कि आयोटा को आप अंदर ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है, माइनस आई को अंदर लेकर तो ये कितना हुआ, माइनस आयोटा कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या हुआ आपका, जब आप इसको अंदर लेके गए तो ये आपका हुआ माइनस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और ये इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख रहे हैं कंटिन्यूएशन में, ठीक है। और हमने क्या किया ना, देखिए अभी इसको ऐसे लिखिए, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, ये आ गया आपके पास। अब आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे माइनस आयोटा, यहाँ पर अभी आप क्या कीजिए कि देखिए ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, और ये देखिए ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 इंटू -1 +1 हो गया, और ये कितना आ गया, साइन थीटा। और इससे क्या हुआ, देखिए इसमें अगर आप ये करिएगा कि अब देखिए यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से, तो क्या ये क्वांटिटी जो है ऐसी नहीं बन जाएगी, देखिए माइनस आयोटा कॉस थीटा आ जाएगा और ये प्लस साइन थीटा आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं ऐसे ही, माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ, ये मिस कर दिया था मैंने, ई की पावर माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और ये आ गया आपका क्या, यहाँ पे आ गया आपका माइनस आयोटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा साइन थीटा प्लस माइनस आयोटा कॉस थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। ओके, इतनी बात समझ में आती है। अब देखिए अगर आप इन दोनों कॉमन ले लेंगे तो क्या हुआ, ई की पावर माइनस, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, देखिए ई की पावर माइनस आयोटा थीटा साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, ये सारी चीज़ें कॉमन आ जाएगी, तो क्या बच गया अंदर, साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, वहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1 बचा, तो कितना आ गया, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा इंटू 0। अब ये कुछ भी वैल्यू हो, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर कितना आ गया, 0। अच्छा, तो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एफ थीटा एफ डैश थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0, है ना। यहाँ से क्या बोल सकते हैं आप, एफ डैश थीटा की वैल्यू 0। पहले तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर एफ डैश थीटा की वैल्यू 0 आ गई, एफ डैश थीटा की वैल्यू 0 आ गई, इफ एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 0, देन ओरिजिनल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल फंक्शन जो है, ओरिजिनल फंक्शन इज कांस्टेंट वैल्यू, है कि नहीं। अरे किसी कोई फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव 0 आ गया, तो अब क्या कहोगे कि जो ओरिजिनल फंक्शन था वो कांस्टेंट फंक्शन था, क्योंकि यही होता है ना, किसी कांस्टेंट नंबर होता है तो कांस्टेंट जो नंबर होता है वो भी एक फंक्शन होता है। कांस्टेंट अगर आप नंबर लिखते हो तो वो भी एक फंक्शन होता है, और उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो
उसको डिफरेंशियल डेरिवेटिव लेते हुए अगर वो जीरो आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि पहले वाला फंक्शन क्या था, कांस्टेंट था। अच्छा, मतलब एफ थीटा की वैल्यू क्या हो गई थी इस तरीके से अगर हम कह सकते हैं, मतलब पहले वाला फंक्शन जो था आपका क्या था, एफ थीटा इक्वल टू के था, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो कांस्टेंट वैल्यू था तो एफ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमने के मान ली, और ये किसके लिए होगा, फॉर ऑल थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यू, हाँ सारे थीटा के लिए ये बात सही होगी, सारे थीटा के लिए, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये सारे थीटा के लिए वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका ओरिजिनल फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया, तो ये आपका फंक्शन था और इसकी वैल्यू क्या आ गई, के, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ से, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है मतलब एफ थीटा की वैल्यू के है, तो दोनों को अगर आप इक्वेट कर दोगे, आप क्या करो, आप यहाँ पे जीरो रखो, एफ ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, तो क्या हुआ, माइनस जीरो इंटू में है और ये कॉस जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो, जीरो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आयोटा इंटू जीरो, तो ये हो गया जीरो और ये आ गया आपका ई की पावर माइनस वन, ये जीरो आ गया तो ये वन आ गया, ठीक है। और ये कितना आया, यहाँ पे आपने जीरो रखा ना, कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, और ये कितना हुआ आपका, ये हुआ जीरो, तो कितना आ गया आपका, वन आ गया। अब एक बात बताइए, ये जो आपकी ओरिजिनल फंक्शन कांस्टेंट आया था, ये एफ थीटा मतलब आपका कांस्टेंट आ गया था, जो फंक्शन एफ थीटा था और वो कांस्टेंट आ गया था, वो थीटा की सारी वैल्यू के लिए ट्रू था, वो थीटा की सारी वैल्यू के लिए ट्रू था, है ना। तो सारी वैल्यू के ट्रू था, उसमें से हमने जीरो ले लिया, अब जीरो लेके देखा तो उससे क्या हुआ, हमारी ये वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई, ये वैल्यू वन आ गई, मतलब जो के की वैल्यू है एक तरीके से, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे थीटा इक्वल टू कांस्टेंट था ना, अब आपने थीटा की जगह जीरो रखा तो वैल्यू वन आ गई, मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एफ थीटा इक्वल टू के एफ ऑफ जीरो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई वो वन के इक्वल आई, वो किसके इक्वल आई, वन के इक्वल आई, है ना, कांस्टेंट वैल्यू के वन के इक्वल है। अब के किसके इक्वल है, एफ थीटा के, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए मैं थोड़ा मिटाता हूँ, आप देख सकते हैं, है ना, ये किसके इक्वल है, देखिए एफ थीटा में हमने क्या किया था, जीरो वैल्यू पुट करी है ना, जीरो वैल्यू पुट करी तो इसकी एक वैल्यू आ गई वन, ठीक है, एक तरीके से वन वैल्यू आ गई। अब वन वैल्यू किसकी बराबर थी, कांस्टेंट था ना, यहाँ पे हमने थीटा की हर वैल्यू के लिए ट्रू था, तो जीरो पे रख के देखा तो आंसर क्या आ गया था, जीरो रख के देखा तो आंसर इसका आ गया फंक्शन का वन। अब ये जो फंक्शन है ये हर वैल्यू पे मतलब थीटा की किसी भी वैल्यू पे कांस्टेंट है, मतलब कि अगर जीरो पे वन आ गया तो हर जगह बन रहेगा, ठीक है। तो हर वैल्यू के लिए ये के है, ठीक है, और उस के की वैल्यू वन निकल गई, तो मतलब अब क्या हुआ, एफ थीटा की वैल्यू क्या हो गई, एक तरीके से वन हो गई, है ना। और एफ थीटा आपका क्या है ये, तो देखिए ई की पावर माइनस आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, ये हुआ, ठीक है, ये एफ थीटा की वैल्यू वन, और ये यहाँ से हम कर सकते हैं क्रिएट एफ वन, ठीक है। अब क्या हो गया, आपने ये प्रूफ कर दिया, यही ना। अब देखिए इसको उस तरफ लेके जाइए तो क्या होगा, वन अपॉन ई की पावर माइनस आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब ई की पावर माइनस आयोटा थीटा कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर, तो इससे क्या हुआ, ये प्रूव हो गया, इससे ये प्रूव हो गया, ये वन, ये क्या हुआ, ये ई की पावर ये उस तरफ गया ना ऐसे करके, और ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ई की पावर आयोटा थीटा आ गया। अब ये चीज प्रूव हो गई। अब इसमें क्या होता है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं कि एक इक्वेशन होता है सर, इसमें एक इक्वेशन होता है, बोलते हैं कि ई की पावर आई पाई प्लस वन इक्वल टू जीरो कहते हैं। तो दोस्तों वो क्या करते हैं ना, कुछ नहीं करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि ये आयोटा थीटा होता है ना, ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसमें ना थीटा की वैल्यू को पाई के इक्वल रख देते हैं। तो देखो आई पाई इक्वल टू कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई,
तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है -1, और sin पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 आ गया, e की पावर i पाई, e की पावर i पाई इक्वल टू -1, e की पावर i पाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं गॉड इक्वेशन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, गॉड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ, मुझे लगा आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।